नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं बेसिकली तो सिविल इंजीनियर हूँ और योगा का मास्टर भी हूँ। मैं यहाँ नेचुरल डाइट यानी कि कुदरत के आहार के जो तौर तरीके हैं, जो कुदरत ने जो नियम बनाए हैं, वो नियमों को उजागर करने का काम करता हूँ। ये इसको मैं नेचुरल डाइट सिस्टम कहता हूँ और योगाहार भी कहता हूँ। योग आहार, योग क्या सिखाता है? तो जो भी काम करो उसको मास्टरी कर लो, आप सीख लो, उसको सही तरह सीख लो। तो योगा कर्मसु कौशलम, ये भगवत गीता में भगवान ने बताया कि आप जो काम कर रहे हो इसमें मास्टरी ले लो, आप इसको सही तरह करना सीख लो। बस यही योग है। आपको खाना पकाना है तो अच्छी तरह पकाना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सीख लेना पड़ेगा, तभी अच्छा खाना पकाओगे। आपको साइकिल चलानी है तो उसको सही तरह चलाना सीखना पड़ेगा, तभी आप छोटे हाथ भी चला सकोगे। तो आपको शरीर ठीक रखना है तो उसके भी काम आपको सीख लेने पड़ेंगे, और इसी को योग बोलते हैं। योग का मतलब ये नहीं सुबह में बगीचे में चले जाओ, गार्डन में, और वहां जाके शीर्षासन या ऊंधे पैर ऊंधे सिर खड़े हो जाओ, ये नहीं है। ये तो इसका हिस्सा है। हाँ, योग का मतलब ही है आपके सारे काम, बच्चे को पालना है, बच्चे को सिखाना है, रसोई करनी है, पैसा कमाना है, घर में रहना है, तो सारे काम में आपको अच्छी तरह सारे काम सीखने हैं। उसी को योग बोलते हैं। शरीर को ठीक रखना भी एक प्रकार का योग है। तो योगाहार में 8 मुद्दे हैं, शरीर सफाई के, शरीर खुराक के और सावधानी। तो आप इसको ध्यान रखिए और अपने शरीर को बीमारी से बचाइए, और बीमारी आई है तो निकालना है। तो हम यहाँ इसी के पे ही बातें करते रहते हैं। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, ये पूरा चार्ट आपको हर रोज मैं दिखाता हूँ, बार बार बताता रहूंगा। क्यों? क्योंकि कई लोग नए भी आते हैं तो उसको भी ये सारी बातें का पता चलना चाहिए। इसके लिए मैं दोबारा हर रोज रिपीट करता हूँ। शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, खाने का तरीका, खुराक की क्वालिटी और खुराक का स्वाद, ये सारी चीजें आपके बॉडी को इफेक्ट करते हैं। खुराक कब देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। शरीर को भूख है तब खाइए, भूख नहीं है तो मत खाइए, चबा चबा के खाइए। शरीर को 3 प्रकार के खुराक चाहिए, अल्कलाइन ज्यादा चाहिए, एसिडिक कम चाहिए, शक्ति वाला भी चाहिए, न्यूट्रिशन वाला भी चाहिए, और कारीगर भी चाहिए शरीर को। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलेगी, ये सारी बातें हमने चित्र में बताई हुई है। स्वाद भी क्या काम करता है ये भी यहाँ हमने लिखा हुआ है। हाँ, तो आपकी शरीर की सफाई कहाँ रखनी है ये भी मैंने यहाँ बताया हुआ है। आपको ये पूरा डिटेल में समझना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां योगाहार के अंदर जाना है। चैनल में के अंदर जाओगे तो होम पेज आएगा, वीडियो का आएगा, प्लेलिस्ट का आएगा। तो प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइए और वहां योगाहार का पूरा कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, जहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे पूरे कोर्स के। प्लेलिस्ट के अंदर दूसरी भी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने एक्सपीरियंस लोगों के शेयर किए हुए हैं। हम शिविरों में, सेमिनार में क्या खिलाते हैं उसके भी वीडियो है। तो आपको वहां भी अच्छी अच्छी चीजें, कौन सी चीजें हम शिविर में खिलाते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सारे वीडियो टाइम मिलने पे देखते रहिए। आपको लिंक चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे हेलो हाई करोगे, तुरंत इमीडिएट आपको रिटर्न मैसेज आ जाएगा। एनडीएस गार्ड में आज प्रश्न है। एक भाई लिख रहे हूँ, 1 મહિનાથી 16 કલાક ઉપવાસ કરું છું, 12 વાગે ગ્રીન જ્યુસ પીવું છું, સાંજે એક ટાઈમ રાંધેલું ખાઉં છું। મારી ઉંમર 42 વર્ષ છે, મને સાયટિકાનો પ્રોબ્લેમ છે। આ ઉપરાંત મેં 18 માસ પહેલા ट्राइगेमिनल न्यूरलजिया, ये अटपटा नाम है, का ऑपरेशन करवाया था। ये जो बीमारी है इसमें यहाँ ये 3 हिस्से है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 3 है। पूरा जबड़ा कवर करता है, पूरा फेस को कवर करने वाली जगह जो है उसमें सुई भोगती हो ऐसी बीमारी होती है। तो ये नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है, उसका उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। उनका वजन है 55 kg। હું ઘરના બધા જ કામ જાતે કરું છું, પરંતુ ઘણીવાર કમરમાંથી જમણા પગની નસ દુખે છે, માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી। बहन है, भाई है, पता नहीं चला मुझे। घर के सारे काम कर रहे हैं ऐसा लिख रही है, तो शायद बहन ही होगी, भाई के तो भाग में आएगी नहीं।
तो देखिए, आपको ये जो आपने 18 मास पहले जो समस्या का ऑपरेशन किया है, मुझे यही आपको साइटिका में लग रही है। न्यूरो, आपके जो चेता तंत्र है उसमें गड़बड़ी है मेरे हिसाब से। अच्छा, हमारी चेताएं मगज से निकलती है तो मेरुदंड से होके पूरे शरीर में फैलती है। हर एक मेरुदंड का एक एक हिस्सा जो है उसमें से चेताएं बाहर निकलती है और हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन तक जाती है, एक एक स्पेयर पार्ट तक, हमारे एक एक अंग तक जाती है। तो साइटिका का भी जो प्रॉब्लम है उसमें भी ये मेरुदंड में से निकलने वाली चेताएं कहीं दबती है, उसके कारण साइटिका होता है। तो हमारे जो लास्ट नीचे वाली मेरुदंड के L4-5 नंबर वाली और इसके नीचे वाली जो पोजीशन है मेरुदंड की, उसकी मणके दबते हैं, चेताएं दबाती है और इसके हिसाब से सारी समस्या आती है। तो ये उसके लिए आपको आहार तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस करना भी जरूरी है। साथ साथ में मेरुदंड जो ऐसे झुक गया है, आगे की तरह ऐसे झुका हुआ है, उसको आपको पीछे की साइड में बेंड करना है। तो आपको क्या करना है, बैक बेंड वाले योगासन आपको देख लेने हैं, सीख लेने हैं। आपको YouTube चैनल पे आप बैक बेंड योगासन करोगे तो आपको इसके पोज भी मिल जाएंगे और वीडियोस भी मिल जाएंगे। हाँ, कई योग टीचर्स के मिल जाएगी आपको। तो आपको ये मेरुदंड को पीछे की तरह झुकाना है। तो क्या होगी कि आगे दबी हुई नस जो है वो खुलेगी और खुलेगी, फिर उसको मेंटेन भी करना है। खोलना अकेली जरूरी नहीं है, आप उसको रिलीज कर लिया लेकिन उसको ठीक नहीं करोगे तो समस्या वही रहेगी। तो ठीक करने के लिए हरी पत्ती का भी प्रयोग जरूरी है। तो आपको क्या करना है, एनडीएस में हरी पत्ती का प्रयोग बढ़ाना है। साथ साथ में आपका मेरुदंड जो आगे झुक गया है उसको पीछे की तरह झुकाना है। वो प्रैक्टिस भी, एक्सरसाइज भी करनी है साथ साथ में। आप गोल तकिए का भी प्रयोग कर सकते हो। हाँ, तकिए को आपके जो नाभि के पीछे ऐसे क्रॉस में रहे, इसी इसके ऊपर सोना, लेट जाना, ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ दोनों साथ में आपको प्रयोग करने पड़ेंगे, तभी आपको इसमें साइटिका का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अच्छा, हमारे हिसाब से जो नर्वस सिस्टम है उसको ठीक करने का काम चिया सीड जितना कर सकता है इतना दूसरा नहीं कर सकता है। चिया सीड और सूरजमुखी ये दोनों ऐसी चीज है वो नर्वस सिस्टम के लिए फायदे वाली है। तो हमने मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट निकाला है, सहजन की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाला है, साथ में हमने चिया सीड का भी एक्सट्रैक्ट निकाल के एक मोरिंगा चिया नाम की कैप्सूल हमने तैयार की है। वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। आप एक ग्लास पूरा मोरिंगा की पत्तियों का रस पियो और सामने ये 2 कैप्सूल पी जाओ, उतना आपको पोषक तत्व यहाँ से रिपेयरिंग का सामान मिल जाएगा। साथ में चिया का भी एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। चिया सीड जो है वो हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम को ठीक करने में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये साइटिका का प्रॉब्लम हो, जिन लोगों को पार्किंसन का प्रॉब्लम हो, जहां जहां चेता के साथ रिलेटेड जुड़े हुए जितनी बीमारियां हैं, वहां आप मोरिंगा चिया कैप्सूल ले सकते हो। इससे बहुत बढ़िया आपको फायदा मिल जाएगा। अकेला चिया भी खा सकते हो, लेकिन अकेला चिया खाना है तो रात को पानी में भिगोना है और फिर खाना है, क्योंकि चिया का जो दाना होता है बहुत छोटा होता है, वो अपनी साइज से 30 गुना पानी एब्जॉर्ब करता है और इतना फूलता है। आप सीधे चिया सीड ऐसे फाकोगे और यहाँ गले में अटक गए, चिपक गए, तो वो इतने मोटे हो जाएंगे कि गला भर जाएगा, अंदर चिपक जाएगा, सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है चिया सीड में। हाँ, तो आपको चिया सीड पूरा एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, इसके लिए एक्सट्रैक्ट की कैप्सूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एक प्रश्न है, नमस्कार सर, હું NDS 63 ગ્રુપમાં છું। હું તમારા ગ્રુપમાં આવતા બધા વિડીયો જોઉં છું। તમે સાધકોના પ્રશ્નોનું સુંદરતાથી અને વૈજ્ઞાનિક ઢબે નિરાકરણ કરો છો। સર, મારા એક પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરી આપવા વિનંતી। હું લાસ્ટ 2 માસથી 100% NDS ફોલો કરું છું। બિલકુલ ફરાહાર પર છું। 12 વાગ્યા સુધી ઉપવાસ કરું છું। 2 ટાઈમ એનિમા લઉં છું। મારું વજન બિલકુલ ઓછું થતું નથી। 76-77 કિલોની આસપાસ રહે છે।
તો સર મારા પ્રશ્નને તમારા YouTube વિડીયોમાં લઈ નિરાકરણ કરવા વિનંતી છે। ये भाई साहब 100% NDS फॉलो कर रहे हैं, 2 मास से बिल्कुल फलाहार पर है, दोपहर तक उपवास करते हैं, 2 टाइम एनिमा लेते हैं और वजन कम नहीं हो रहा है। अच्छा, वजन कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस कम नहीं हो रहा है। अच्छा, बैंक बैलेंस कम क्यों कम नहीं हो रहा है? क्योंकि आप जितना पैसा डिपॉजिट करते हो उतना ही पैसा उठा रहे हो, जितना डिपॉजिट हो रहा है इतना ही उठा रहे हो, इसीलिए बैंक बैलेंस कम नहीं हो रहा है। तो वजन जब कम नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि आपके शरीर को जितनी पूरे दिन में कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी आप कच्चे में दे रहे हो। कच्चा इतना खा लेते हो कि इतनी कैलोरी आपको सामने मिल रही है। ठीक है, तो एक गलती यहाँ हो सकती है कि आप जो खा रहे हो उसमें मीठे फल बंद कर लो, वजन वाली चीजें बंद करो, पानी में डालो नीचे बैठ जाए ऐसी ताकत वाली चीजें बंद करो, जो चीज स्वाद में मीठी है वो बंद करो, कम कर लो, सामने खट्टी चीजें ज्यादा बढ़ाइए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है ऐसी चीजें भी कम करो। हाँ, जैसे कंदमूल है, अनाज है, दालें है, जिसमें प्रोटीन है वो भी कम करो, और जिसमें चर्बी है वो भी बंद करो। तो इतनी सारी चीजें आपको कम करनी है खाने में, तभी आप जाके आपका वजन कम होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई लोगों का शरीर का जो वजन है वो वजन जो है वो निकलता है, शरीर में से वजन छूट रहा है, निकल रहा है, खून में आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है उसका बंधारण बदल रहा है। तो बंधारण जब बदल जाता है तो वो बंधारण जो है वो कचरा निकल रहा है, लेकिन वो उसका फॉर्मेशन या तो सॉलिड में से लिक्विड या तो वायु प्रकृति में कन्वर्ट हो जाता है, तो तभी भी वो वजन पकड़ के रखता है। ये वॉल्यूम और मास, ये दोनों का जो फर्क है वो आपको समझना है। तो शुरू में कई बार कई लोगों को वजन कम नहीं होता है, लेकिन जब कम होना लगता है तब धड़ाधड़ निकल जाता है, जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो कई बार हमारे शरीर का जो वजन है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी जाके शरीर से बाहर निकलेगा। हमारा जो वजन है वो कहाँ कहाँ निकलता है? देखो, यूरिन से निकल सकता है, पसीने से निकल सकता है, वायु से निकल सकता है, ये इसके बाहर निकलने के रास्ते हैं। या तो कैलोरी में खर्च करना पड़े, तो या तो आप खर्च बढ़ा दो, मजदूरी ज्यादा कर लो, खुराक कम कर दो, या आप खट्टे फल खाइए, वो तोड़ेगा, शरीर में कचरा टूटेगा, वो खून में आएगा, खून में से या तो श्वास के रूप में निकल जाएगा, या तो पसीने से निकलेगा, या तो यूरिन से निकलेगा, आंतों से नहीं निकलेगा। वजन कभी आंतों से नहीं निकलता है। आंतों में से कौन सा वजन निकलता है? जो कचरा आंतों में रुका है। हाँ, कई लोगों का पेट में, आंतों में ही इतना कचरा है कि उसका वजन बढ़ गया है 5-5, 10-10 किलो। तो पेट भारी हो चुका है, आंतों में ही रुका हुआ है। अब आप कच्चा खाओगे, खट्टा खाओगे, आंतों की सफाई होगी तो वो कचरा आंतों से, मल मार्ग से निकल जाता है, तो जल्दी निकल जाता है। लेकिन कई लोगों का वजन आंतों में नहीं रुका है, शरीर के अंदर है। तो जो वजन अंदर है उसको बाहर निकालने का रास्ता यही है, हवा प्रवाही या कैलोरी में बर्न करना, यही उसका रास्ता है। ठीक है, तो शरीर अपने आप काम करेगा, लेकिन आप कैलोरी डालना कम कीजिए बस। शक्ति वाला खुराक कम खाइए, शरीर में से कचरा निकाले ऐसे खट्टे फल ज्यादा खाइए, और भूख लगे तभी खाइए, भूख नहीं है तो मत खाइए। और सबसे अच्छा बढ़िया तरीका वजन कम करने का, जब भी आपको भूख लग जाए आपको पानी पी लेना है, खाना नहीं है। भूख को मारो, तभी आपका वजन कम होगा। ठीक है, तो पानी पी लोगे तो भूख मर जाएगी, फिर आप कम खाइए। और कच्चे में ज्यादा खाओगे तो वजन कम नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है रचका, यानी कि अल्फा अल्फा का पाउडर, पत्तियों का पाउडर। तो रचका जो है अल्फा अल्फा दुनिया में सबसे महंगा पत्ते का पाउडर बिक रहा है। हाँ, हरी पत्तियों में सबसे कोई महंगी चीज बिक रही है तो ये है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने न्यूट्रिशन है, इसमें जितने क्लोरोफिल है, इतनी शायद दूसरी कोई पत्तियों में नहीं है। सबसे महंगा ये है।
और ये रजका हमारे गांव में गाय भैंस और गेटा बकरा खाती है, जिसको मनुष्य नहीं खा रहा है। हाँ, डेवलप कंट्री में सबसे महंगा ये बिक रहा है। तो ये ग्रीन ब्लड है। हाँ, ग्रीन ब्लड है, ग्रीन न्यूट्रिशन से भरा हुआ भरपूर है। तो हरी पत्तियों में रजका दो तरह अवेलेबल है, उसकी पत्तियों का पाउडर भी अवेलेबल है हमारे पास और उसके बीज भी अवेलेबल है। अच्छा, रजका दिखता है मेथी जैसा ही, आप देखो चित्र, मेथी के पत्ते ही देख लो, उसके फूल होते हैं वो वायोलेट होते हैं रजके के, और जो मेथी होता है उसके व्हाइट होते हैं। बस फर्क फूल के कलर में है, बाकी छोड़ में आपको फर्क नहीं दिखेगा। मेथी भी अच्छी ही है, लेकिन रजका जितना उसमें पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो आप गूगल पे चेक कर लेना, अल्फा अल्फा का न्यूट्रिशन वैल्यू, आपको पता चल जाएगा ये क्या काम की चीज है। तो इसका उपयोग आप कर सकते हो, हर प्रकार के रस के साथ डाल सकते हो। रसोई बनाते हैं तो इसके अंदर भी डाल सकते हो। बच्चों के लिए दाल चावल बनाए तो दाल तैयार हो जाने के बाद आप ये पाउडर इसके अंदर डाल सकते हो। आप बच्चों के लिए रोटी बना रहे हो तो ये पाउडर रोटी बनाने के आटे के साथ भी डाल खिला सकते हो। सब्जी तैयार होने के बाद भी इसके अंदर डाल सकते हो। थेपले बनाए तो इसके अंदर भी डाल सकते हो। और आप कोई भी रस निकाल के पी रहे हो, फ्रूट का हो या सलाद का हो या कोई भी दूसरी पत्तियों का रस है, तो इसके साथ भी, कोई फल के रस के साथ भी ये पाउडर डाल के आप पी सकते हो। आप ये पाउडर पीना है तो टेस्टी करके पीना है, दूसरी अच्छी चीज के साथ मिला के पीना है, तभी आप पी पाओगे। अकेले रजके के पत्ते को गिलाओगे और पीने जाओगे तो भाएगा ही नहीं। अब जिसको, जब मुंह को नहीं अच्छा लगता है तो पेट को कहां से अच्छा लगेगा? पेट को भी मजा नहीं आएगी। आपके मुंह को अच्छा लगेगा तो पेट को मजा आएगी। तो आप जो भी पाउडर हरी पत्तियों का पी रहे हो, तो वो दूसरी कोई अच्छी चीज, टेस्टी चीज के साथ लिया करो। ठीक है, ये खास ध्यान रखने वाला है। दूसरा, पत्तियों, आप एक गिलास में 2 चम्मच डालने हैं पत्तियों का पाउडर। अच्छा, 1 चम्मच पाउडर बनाने के लिए काफी सारी पत्तियां सूखती है तभी 1 चम्मच पाउडर बनता है। तो आप ज्यादा पत्तियां लाके उसका जूस निकाल के नहीं पी पाओगे, लेकिन आप 1 गिलास में 2 चम्मच पाउडर डाल के इसे 3 गिलास पियोगे तो आपके शरीर में ढेर सारी पत्ती जाएगी और बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ये गर्मी के मौसम में हरी पत्तियों का ऑप्शन में एक अल्फा अल्फा का यानी कि रजका का पाउडर अद्भुत है। हमारे पास ये अवेलेबल है, आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। काम की बातों में गुजराती में लिखा है, खावामां भान राखशो तो रोगथी खखड़ी जवानो भय नहीं रहे। जो लोग खाने में ध्यान नहीं रखते हैं वही बीमार है। चबा चबा के खाते हैं वो कभी बीमार नहीं है, वो कुछ भी खा लेते हैं तो भी बीमार नहीं है। हाँ, एनडीएस सबको करने की जरूरत नहीं है। जिसको चबा के खाने की आदत है उसको एनडीएस से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी वो 80-90 साल आराम से जी पाते हैं। और हमारे कई एक्सपीरियंस हमने देखे हैं, कई लोगों को मैंने देखा है। मेरी खुद की दादी थी, वो आप बादाम दे दो ना तो ये बादाम का दाना 10 मिनट खाती थी। वो उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर करके चबा 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 करके 10 मिनट खाती थी। एक ही दाने के पीछे 10 मिनट करती थी। वो जब भी कुछ खाती थी धीरे धीरे खाती थी। वो 97 साल जी, बिना बीमारी, एक भी रोग की दवाई नहीं थी। उसकी आंखें अच्छी थी, कोई डायबिटीज नहीं था, बीपी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं। वो मरी तब तक एक्टिव थी। हमारे घर में ही एक्सपीरियंस है, लोगों के अनुभव है, फिर भी हमको पता नहीं है कि ये क्यों बिना बीमारी से जी रहे हैं। तो समस्या यहाँ है। हाँ, उन्होंने पूरी जिंदगी चाय पी थी और हम लोगों को बोल रहे चाय मत पियो। क्यों? क्योंकि उनकी खाने की आदत अच्छी थी। चाय गलत है, वो नुकसान कर रही है, लेकिन सामने उसकी खाने की आदत इतनी अच्छी थी कि ये चाय का नुकसान, वो अच्छी आदतें उसको कम कर देती थी नुकसान। तभी वो बिना बीमारी से इतने 95 साल जी पाए। तो खाने में भान रखिए, चबा चबा के खाइए। आप चबा के खाओगे तो ज्यादा खा ही नहीं पाओगे और जो खाया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ये बहुत काम की चीज है। हाँ, एनडीएस करना की जरूरत ही क्यों पड़े? एनडीएस की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हम तो यही बोल रहे हैं।
हाँ, कुदरत का कानून यही सिखा रहा है, चबा के खाइए, समस्या ही नहीं आएगी। दूसरी काम की बात में लिखा है, महाभारत में એવું લખ્યું છે કે જંગલમાં આગ લાગે ત્યારે ઝડપથી દોડનારા ચિત્તા, વાઘ, હાથી જેવા બધા મરી જાય છે, જીવતા રહે છે માત્ર ઉંદર, કારણ કે એ ડરમાં સંતાઈ જાય છે। हाँ, ये कोरोना के काल में आप उंदर बन जाइए। हाँ, आप चीते या हाथी की तरह खुलेआम मत घूमिए, और घूमना है तो शरीर को ठीक रखने की तैयारी रखो। हाँ, शरीर को सुनने की तैयारी रखो, सुनो। नहीं पा रहा है, नहीं कर रहे हो तो वैक्सीन ले लो। हाँ, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूं। आपका शरीर ठीक रखने की आपको आवड़त आपको होनी चाहिए, नहीं है तो आपको फिर ये सबके सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आप शरीर को सुनना रखो। शरीर को भूख नहीं है आपको पता चलना चाहिए, भूख नहीं है आपको पता चले तो आप मत खाइए, समय समय के साथ मत खाइए, टाइम के भूख नहीं लगनी चाहिए। बायो क्लॉक की भूख लगे टाइम पे और आप खाते रहोगे तो बीमार पड़ोगे और फिर आप कोरोना से नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो ये जो बात है ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ कि जब जंगल में आग लगती है तो बड़े प्राणी मर जाते हैं, भले कितने फास्ट दौड़ने वाले हो, लेकिन ये चूहा बच जाता है। क्यों? क्योंकि वो जमीन के अंदर दर में चला जाता है, तो वो बच जाता है। ठीक है, तो आपको कोरोना से बचना है तो शरीर को सुनना रखो, समय पे भूख लगती हो तो उसको बंद करो, टाइम पे भूख लगनी ही नहीं चाहिए, शरीर में स्टॉक खाली होने के बाद भूख लगनी चाहिए। शरीर की सफाई का ध्यान रखो, शरीर को सही खुराक दो, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये आप शरीर को सुनना रखोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, तो योगाहार को समझ लीजिए। हाँ, अपनी जान को बचा सकते हो। हमारी योगाहार समझने की शिविरें चालू है। 11 तारीख को अप्रैल में अहमदाबाद में है और 18 तारीख को गांधीनगर में है। अहमदाबाद का टाइम सुबह 9 से 12 का होता है और गांधीनगर में दोपहर 2 से 5 का टाइम होता है। तो आप उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट एड्रेस के लिए, लोकेशन के लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो लोग सेमिनार में नहीं अटेंड कर सकते वो हर रोज मंडे टू सैटरडे हमारा फ्री सेमिनार लगता है। अहमदाबाद सेंटर में दोपहर 4 से 6 और गांधीनगर में भी 4 से 6 का। अहमदाबाद सेंटर का मैं कंडक्ट करता हूँ, वहां मैं सेमिनार लेता हूँ 2 घंटे का, और गांधीनगर में हमारे दूसरे भाई साहब है, वो चंद्रकांत भाई साहब, वो ले रहे हैं। वो भी आपको योगाहार अच्छी तरह सिखा लेते हैं। अहमदाबाद में जब मैं नहीं होता हूँ, मैं बाहर गांव गया होता हूँ, तो वहाँ किरण भाई करके हमारे दूसरे साधक है, वो सेंटर पे ही 24 घंटा रहते हैं, तो वो भी अच्छी तरह गाइड कर लेते हैं। योगाहार सबके लिए काम का है, छोटे बड़े बीमार नहीं हो, सबके लिए है, तो ये समझना आपके लिए जरूरी है, इसीलिए सिंबॉलिक मैंने चित्र रखा है। योगाहार की किट अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हो। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप या तो हम मेरे व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हो। और हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है रॉ फूड के लिए, वो भी आप देखिए, उसमें अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ और काम की बातों के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।